और अब आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी खबर जो बिहार से आई है, जिसके बारे में आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। बिहार में कल ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और बड़ी खबर आज ये सामने आई कि बिहार में जिन मंत्री को कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया वो मंत्री कार्तिकेय सिंह, वो तो खुद ही वांटेड है। जी, कार्तिकेय सिंह के खिलाफ बिहार में वारंट जारी है। कानून की नजर में कार्तिकेय सिंह भगोड़े हैं। कार्तिकेय सिंह ने अब तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, ना ही जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इसी को लेकर बिहार की सियासत में अब बवाल मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और जिस तरीके से ये खबर दिखाए जाने के बाद अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, और अंकित के साथ इस वक्त बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी के सांसद सुशील मोदी मौजूद हैं। सुशील मोदी की क्या है पूरी प्रतिक्रिया, अंकित जरा जानिए, क्योंकि ट्वीट कर कार्तिकेय सिंह का जिक्र सुशील मोदी की तरफ से भी कर दिया गया था। जी बिल्कुल रोमाना, और अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर सुशील मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, और उसमें सिर्फ कार्तिकेय सिंह का नहीं और भी कई नेताओं का नाम है, लेकिन कार्तिकेय सिंह तो खुद अब मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, और वही कानून मंत्री जो फरार हैं। सुशील मोदी जी हमारे साथ में। सुशील जी, आपने जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, आपने ट्वीट किया था, उसमें कार्तिकेय सिंह का भी नाम था, लेकिन अब एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि वही कार्तिकेय सिंह तो कानून मंत्री हैं और वही फरार भी हैं कानून की नजरों में। देखिए, जिनको कानून मंत्री बनाया वो अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। अनंत सिंह सजा याफ्ता है, जेल में बंद है, उनकी मेमोरी हाल ही में समाप्त हुई है, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, और ये किडनैपिंग के मामले में ये फरार हैं, और ये वारंट है। ये जो इन पर वारंट निकला, इनको सरेंडर करना था 17 तारीख को, 16 तारीख को, तो ये सरेंडर करने के बजाय शपथ लेने चले गए। क्या नीतीश जी को नहीं मालूम है? देखिए, मुख्यमंत्री जब किसी को शपथ दिलवाता तो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कौन से मुकदमे, किस प्रकार के मुकदमे हैं। नीतीश जी तो मकामा बाढ़ उसी इलाके से आते, उनको तो वो क्या इनको नहीं जानते कि कौन व्यक्ति कार्तिकेय कुमार। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया, और वह भी कानून मंत्री बनाया, और कानून मंत्री इसलिए बनाया गया ताकि राजद से जुड़े जो मंत्री जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वो चाहे ललित यादव हो, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, रामानंद यादव हो, ऐसे तमाम बाहुबलियों के मुकदमों को खत्म कराया जा सके, इसलिए कानून मंत्री बना दिया। एक गंभीर आरोप है कि जो बाकी विधायकों मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे हैं उनको खत्म कराने के लिए इनको मंत्री बनाया गया। सही है कि भाई इस प्रकार के, इनकी नहीं तो क्या योग्यता है, इनकी तो कोई योग्यता है नहीं। लेकिन और आपने सबसे बड़ी बात है कि जिस पर वारंट था उनको आपने मंत्री क्यों बनाया? क्या नीतीश जी कहेंगे कि मुझे जानकारी, अगर नहीं जानकारी है तो बर्खास्त कीजिए? इसके पहले भी एक दो बार इस प्रकार की घटना घटी कि लोगों को बर्खास्त किया गया था, तो अगर है तो करें बर्खास्त, और नहीं तो बताएं। ये कार्तिक सिंह कह रहे हैं लोगों को कि मैंने तो हलफनामा में सारी चीज़ों को दर्ज कर दिया। अरे भाई, चुनावी हलफनामा में दर्ज करना एक बात है, लेकिन ये तो दर्ज नहीं किया कि मैं वारंट था, मैं फरार हूँ और मैंने सरेंडर नहीं किया। तो ये सरेंडर नहीं करना ये कितना बड़ा अपराध है, और आप सरेंडर नहीं करके आप शपथ लेने राजभवन में जाकर, तो जो न्याय का मंदिर कहलाता न्यायालय, वहाँ जाने के बजाय आप राजभवन चले गए और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। तो ये देखिए, बिहार फिर से एक बार लालू यादव की दौर की ओर लौट कर जा रहा, जिस लालू यादव राबड़ी देवी के नाम से लोग डरते थे, कांपते थे। और मंत्री किसको बनाया? रामानंद यादव, ललित यादव, सुरेंद्र यादव पर पॉक्सो के कोर्ट के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है। इनमें कोई आर्म्स एक्ट, कोई अपहरण, कोई लूटपाट, कोई छीन छोर, कोई किडनैपिंग, इस तरह के मुकदमे जिन पर चल रहे हैं, और ये ऐसे बाहुबली हैं कि साल भर में अपने सारे मुकदमों को खत्म करा लेंगे। तो सरकार में आ गई, इनको कौन रोकने वाला? आप कह रहे हैं नीतीश जी की जानकारी में था। नीतीश जी तो अभी कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ हफ्तों पहले तक ही या कुछ दिनों पहले तक ही तो एनडीए की सरकार में थे, तो उन्हीं नीतीश जी की जानकारी में था, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्री बनाया। अब मैंने तो बताया ना कि कोई भी मंत्री बनता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ तो आपने बिना वेरिफिकेशन के मंत्री पद की शपथ कैसे दिलवाई? और वो अनंत सिंह कौन है ये सब लोग जानते हैं। माने अनंत सिंह वो शख्स है जिससे नीतीश कुमार भी डरते हैं। अनंत सिंह वो शख्स हैं जिससे लालू भी डरते थे और नीतीश कुमार भी डरते हैं। मुख्यमंत्री डरते हैं अनंत सिंह, जिनकी मदद लेकर वो सांसद बनते रहे, चुनाव जीतते रहे। तो इसलिए देखिए, अनंत सिंह को बिहार का बच्चा जानता है। जब झगड़ा हो गया ललन सिंह से, तो पुराने मुकदमे में
उनको मुकदमे में उनको सजा दिलवा दिया, सजा मिल गई, जेल में बंद है। अब देखिएगा धीरे धीरे जेल से बाहर आ जाएंगे, बेल हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। कार्तिकेय सिंह पे ही एक बार फिर से अगर लौटे तो कार्तिकेय सिंह की एक सफाई भी, उनका ये कहना है कि देखिए हमने चुनाव आयोग जिसका आपने जिक्र किया, हमने उस हलफनामे में तो कहा ही है और अभी भी अदालत ने दोषी नहीं करार दिया है। आरोप जो मामला अदालत में चल रहा है उससे पहले ही इस तरीके के जो है कि उनको एक तरह से दोषी करार दे देना या दोषी मान लेना वो भी ठीक नहीं है। ये कार्तिकेय सिंह की सफाई है। अरे भाई ठीक है उनका कहना, दोषी आपको करार नहीं किया, लेकिन ये बताएं कि कोर्ट का वारंट था कि नहीं था, सरेंडर करना था कि नहीं करना था। कोई व्यक्ति सरेंडर करने के बजाय शपथ ले, क्या ये उचित है? क्या ये न्याय संगत है? क्या ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाना उचित है? क्या ये बिना नीतीश जी की सहमति के हुआ है? क्या उनके बिना जानकारी के हुआ है? नीतीश जी को टीवी पर आकर इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को उन्होंने क्यों मंत्री बनाया। ये सुरेंद्र यादव, ये ललित यादव, ये रामानंद यादव, ये कार्तिकेय सिंह, अब चंद्रशेखर एक मंत्री इनके मधेपुरा से विधायक हैं जिनको शिक्षा मंत्री बनाया है। ये 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना है वो कारतूस लेकर क्यों जा रहा था और गिरफ्तार हुआ तो क्या कौन सी शिक्षा देने वाले हैं बच्चों को? यही बंदूक हथियारों की शिक्षा देने वाले। तो इसलिए देखिए नीतीश जी ने जिस प्रकार के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लालू के सामने सरेंडर कर दिया है, घुटना टेक दिया है। लालू जी के सामने या तेजस्वी यादव के सामने घुटना टेक दिया है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, क्या वो दबाव में काम कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? अरे भाई इनके पास 45 एमएलए और तेजस्वी यादव के पास 115 एमएलए। जिस दिन चाहेंगे सरकार तोड़ देंगे। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए कौन स्पीकर बनता है। अभी तो संदेह है कि आरजेडी का बनेगा कि जेडीयू का बनेगा। अगर राजद का स्पीकर बन गया, मुझे पता नहीं कि बनेगा, तो बन गया तो सरकार को तोड़ते कितना समय लगेगा? 5 विधायक तो केवल चाहिए इनको सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए देखिए अभी बहुत तरह का खेल होना बाकी है। लालू यादव नीतीश जी को अच्छी तरह से जानते हैं। सर यहाँ पर आप एक और राजनीतिक बड़ी खबर दे रहे हैं कि तेजस्वी के साथ में 115 विधायक है और मुमकिन है कि नीतीश के साथ ये जो गठबंधन चल रहा है ये भी लंबा ना चले। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए केवल 115 विधायक उनके पास हैं। 4 विधायक हैं मांझी जी के। मांझी जी कब किधर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। एक एमआईएम का विधायक है और एक निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक तो उनके साथ चला गया। तो यानी 4-5 का तो अंतर है, फासला तो 4-5 का है ना। तो कौन नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री बने? भाई जो तेजस्वी का, लालू जी का सपना था कि मुख्यमंत्री बने, और लालू को मालूम है कि नीतीश जी ने जिस प्रकार से धोखा दिया है, और लालू जी कहा करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो ये तो लालू जी का ही वाक्य था और बहुत सारे वाक्य हैं जिसका मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। तो लालू यादव अच्छी तरह से जानते हैं जैसे 17 में उन्होंने धोखा दिया था, फिर कभी भी दोबारा धोखा दे सकते हैं। इसलिए बहुत सधे हुए तरीके से वो काम करेंगे कि अब वो धोखा नहीं दे सकते। अब तो कोई धोखा देना होगा तो बदला लेना होगा, तो राजद ही बदला ले सकता है क्योंकि वो बहुत नजदीक है सत्ता के, बहुत नजदीक है बहुमत के। तो रोमाना साफ तौर पर सुशील मोदी जी ने एक कार्तिकेय सिंह के बारे में तो जो हमला बोला ही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की जानकारी में था और अगर नहीं जानकारी में था तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। और एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में है आरजेडी के। इतना ही नहीं, एक बड़ी राजनीतिक एक तरीके से टिप्पणी भी कर रहे हैं सुशील मोदी जी की ये सरकार भी कितना लंबा चलेगी पता नहीं, क्योंकि बहुमत से आरजेडी और जो उनके सहयोगी हैं जिसमें नीतीश कुमार को माइनस भी कर देते हैं तब भी वो आंकड़ा दूर नहीं है। ऐसे में इस मौजूदा सरकार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। रोमाना अगर हमारे पास में वक्त है तो आनंद मोहन का मामला जो एबीपी न्यूज से उठाया था वो भी एक मुद्दा है जिस पर जो है सुशील मोदी जी से हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आनंद मोहन के मामले में भी जो बीजेपी लगातार हमलावर है। रोमाना क्या जी सुशील मोदी जी, आनंद मोहन का मामला एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से 11 से 13 अगस्त के बीच में शिफ्ट होना था एक जेल से दूसरी जेल में, लेकिन उस दौरान वो जेल में शिफ्टिंग के दौरान ही अपने घर भी हो आते हैं, आरजेडी दफ्तर भी हो आते हैं। ये क्या दिखाता है? देखिए कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और आनंद मोहन कौन है? उनकी पत्नी राजद की नेत्री है, उनका बेटा राजद का एमएलए है और खुद बाहुबली है। किस सिपाही की हिम्मत होगी कि उनके निर्देश का वो उल्लंघन कर सके? तो उनको तो घर जाना ही था। घर गए, राजद के दफ्तर में गए, आराम से सर्किट हाउस में रहे, अपने समर्थकों से मिले, लोगों से मुलाकात की, और उनको मालूम कुछ नहीं होने वाला। और जिन सिपाहियों पर सस्पेंशन और 4 दिन के बाद सस्पेंशन वापस हो जाएगा। तो ये केवल दिखाता है
कि किस प्रकार से बाहुबलियों का मनोबल फिर से एक बार बिहार के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन सर अभी जो एबीपी न्यूज के पास में वो पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि हाँ चूक हुई है, चूक मानी गई है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 4 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आप मानते हैं ये जो कार्रवाई की गई है इसके बाद में अब विवाद नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो सारा एक आईवॉश है। चूक हुई क्या? चूक उसको कहते हैं कि अनजाने में हो जाए। लेकिन आप जो सिपाही है, जो दरोगा, उसकी हिम्मत है क्या कि आनंद मोहन जैसा बाहुबली जो एक डीएम के हत्या के मामले में सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने जिनकी सजा को बहाल रखा है, 14 साल से जेल के अंदर बंद है और उनका पूरा परिवार राज्य से जुड़ा है। तो ये राजवल्लभ यादव जो बलात्कार के मामले में जेल के अंदर बंद है, सजा याफ्ता है। ये आपको राजवल्लभ यादव का अरुण यादव जो एक बलात्कार के मामले में जिसने कोर्ट में सरेंडर किया 2.5 साल के बाद, आनंद सिंह, ये तमाम लोग हैं जो अब कुलबुला रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और ये कोई न कोई बहाना बनाएंगे, कोर्ट में जाने का बहाना, बीमारी का बहाना, अस्पताल में आ जाएंगे और बैठकर आराम से और शासन का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन सर अगर हम सिर्फ आनंद मोहन केस की बात करते हैं, एबीपी न्यूज ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वो जो उसके बाद में जो है काफी हंगामा भी हुआ है और अब तो पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है, तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ 4-5 सिपाहियों की गलती नहीं थी बल्कि उनके ऊपर भी दबाव रहा हो? देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर का संरक्षण होगा। ऊपर के संरक्षण का मतलब कोई पुलिस पदाधिकारी का संरक्षण नहीं, लालू यादव का संरक्षण हो, तेजस्वी यादव का संरक्षण हो, या लोग डरे हुए हों कि साहब अब तो सरकार आ गई राजद की, अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं कोई आरोप लगाकर हम ही को बर्खास्त न करवा दे। बेचारा पुलिस वाला भी डरा रहता है। तो इसलिए केवल 4 लोगों को सस्पेंड कर दी, यही उसका उपाय नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसे लोगों का मन बढ़ गया है जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं मन बढ़ू लोग। अब लाठी में तेल पिलाकर लोग सड़कों पर निकलना लोगों ने शुरू कर दिया। जेलों में बंद जो राजनीतिक अपराधी किस्म के लोग हैं, अब उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार बन गई, हम जो चाहे करेंगे। तो अब देखिए, रंगदारी, किडनैपिंग से लेकर एक्सटॉर्शन, लोगों को तंग तबाह करना, माई समीकरण अब हावी हो गया बिहार के अंदर। 40% केवल माई समीकरण के लोग मंत्री बन गए, बाकी समीकरण का तो कोई मतलब नहीं है। पिछड़ा को तो पूछने वाला नहीं है। तेली, कानू, जो अन्य जाति है, कान्यकुब्ज, ब्राह्मण, इन बेचारों को तो अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं बन पाया। लेकिन सर अगर हम सिर्फ आनंद मोहन केस की बात करें तो आप क्या ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, नीतीश और तेजस्वी सरकार, जो यानी कि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार, उसका संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से ऐसा हुआ? आप ये आरोप लगा रहे हैं? निश्चित रूप से संरक्षण तो नहीं तो किसकी हिम्मत है। और दूसरा कि देखिएगा, आगे तो आनंद मोहन जेल से निकल जाएंगे, उनको रिमिशन देकर उनको जेल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि राजद का दबाव होगा कि आनंद मोहन को बाहर निकालो, चुनाव नजदीक आ रहा। उनको आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों की जरूरत है, उनको ये आनंद सिंह जो जेल में बंद हैं, सजा याफ्ता हैं, उनकी जरूरत है। क्योंकि राजद तो आज तक बाहुबलियों की बदौलत बूथ लूट कर ही सत्ता के अंदर आता रहा है। तो ऐसे लोगों की बदौलत से आनंद मोहन तो उनके लिए बहुत बड़ा एक मोहरा है जिसका वो इस्तेमाल आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री, आप ये संरक्षण की जो बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ आरजेडी का दबाव या फिर आप फिर से मुख्यमंत्री को निशाना साधा? देखिए, मुख्यमंत्री अगर चुप्पी साधी तो क्या बताता है? मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में चीजें हो रही हैं, फिर भी आप इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि राजद नाराज हो जाएगा, राजद के लोग नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका संरक्षण इस तरह के लोगों को मिल रहा, तब तो इतने इन लोगों का मन बढ़ गया है। तो सर क्या आप लोग फिर जो है, क्योंकि जो अभी मौजूदा सरकार है आरजेडी और जेडीयू की, वो ये कह रही है कि देखिए बीजेपी तो राजनीति कर रही है, बार बार कह रही है जंगल राज वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो आप लोगों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या हम लोग बोले न बोले, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर, किस प्रकार के दिन लौट कर आ रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिना बोले जो है लोग वो लालू और राबड़ी राज का ट्रेलर देखना लोगों ने शुरू कर दिया है। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में है, तो आप ये कह रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह और आनंद मोहन ऐसे अभी 1-2 मामले नहीं, आने वाले दिनों में इस तरीके के और कई मामले सामने आएंगे? कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करें तब तो समझ में आएगा। अगर नीतीश जी में हिम्मत है तो कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करें और बताएं कि वारंट है कि नहीं है। देखना अगले 24-36 घंटे में कि वो कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करते कि नहीं करते। यानी साफ तौर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी के एक के बाद एक गंभीर आरोप, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से कार्तिकेय सिंह हो या आनंद मोहन हो, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और रही बात नीतीश कुमार की, तो अगर उनके पास जानकारी थी ऐसी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी बीजेपी साफ तौर पर हमलावर है, और हमलावर है जो नई सरकार है नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार के ऊपर, और एक बार फिर से जंगल राज वापसी के बात कर रही है बीजेपी।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता। विस्तृत बातचीत जो अंकित गुप्ता ने की है बीजेपी के सांसद सुशील मोदी के साथ, और जिसमें सीधे सीधे कटघरे में नीतीश कुमार को खड़ा करते हुए सुशील मोदी नजर आए, ये कहते हुए कि साहब लालू यादव, तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और बिहार में ये जंगल राज की वापसी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।